नमस्कार। क्या आपके जीवन में भी परेशानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है? क्या आप उपाय करते जा रहे हैं फिर भी जीवन का कुछ मतलब चेंज नहीं हो रहा है? आप अपने जीवन को बदलने की काफ़ी हद तक चेष्टा कर रहे हैं, जीवन को सुधार करने की चेष्टा कर रहे हैं, फिर भी उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। आप नियमित प्रयास करते जा रहे हैं, उसके बाद भी सफलताएँ आपको नहीं मिल रही हैं। मतलब संघर्ष की मात्रा आपके जीवन से समाप्त हो नहीं रही है। संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एक होता है लाइफ़ अपग्रेड की तरफ उठती है, उल्टा आपकी डाउनफॉल में होते जा रही है। बहुत लोगों को इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो आज मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताऊँगा, जिसके कारण से आपके जीवन में काफ़ी हद तक परेशानियों की मात्रा कम जाएँगी। अब परेशानियाँ समाप्त हो जाएँगी, ये तो कोई ज़रूरी कहा नहीं जा सकता है। वो आपके पहले के प्रारब्ध ये सब चीज़ पे डिसाइड होते हैं। ठीक है? कि आपके पहले के प्रारब्ध कैसे हैं, आपके बुरे कर्म कितने हैं, कितने अच्छे कर्म हैं, उस हिसाब से सारा चीज़ है। पर मगर हमारे ठीक है, हमने पहले इस जन्म में किया था उस तरह का चीज़ें, पर अधि यदि आप प्रेज़ेंट में अभी इस तरह का चीज़ अपने कर्म को बदलेंगे, तो आपका जीवन भी बहुत हद तक राहत देखने को मिलेगा, ठीक है? हम अपने हिसाब से एक आपको बहुत आसान सा तरीका बताते हैं, यदि आप इस तरह का चीज़ें करते हैं, तो आपके जीवन में काफ़ी हद तक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। हमारे शास्त्रों में जो महाभारत और मनुस्मृति में इसमें एक श्लोक कहा जाता है, उसकी एक लाइन है, उसमें एक चीज़ कहा जाता है धर्मो रक्षिता रक्षिता, ठीक है? उसमें एक चीज़ बताया गया है अर्थात आप धर्म की रक्षा करें, ठीक है? आपका रक्षा स्वयं विघ्नेश्वर श्री कृष्ण करेंगे, ठीक है? यानी सिर्फ़ पूजा-पाठ करना, मंत्र जाप करना और मंत्र जाप करना, व्रत कर लेना, आरती मंगल कर लेना, मंदिर जाना, बस इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? इसमें कहा जाता है यदि आप कुछ-कुछ अपने जो कर्म होते हैं, यदि आप अपने उसमें सुधार करेंगे, तो आपको बहुत हद तक चीज़ें आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे, ठीक है? जैसे कहा जाता है आप अपने कर्म पर जो आपके विहित कर्म हैं, उस पे शास्त्रोचित जो कर्म है, उस पे आप चलना चालू कर दीजिए। आपके लिए जो मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ठीक है? उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। गाय, गुरु, मंदिर, ठीक है? अपने बृहस्पति को गाय, गुरु, मंदिर इस तरह के जो चीज़ें हैं, उसको आप सेवा करना चालू कर दीजिए और धर्म की स्थापना स्थापना कीजिए। आप किसी के लिए पालनहार बनें। अपने परिवार के लिए तो सब बनते हैं। अपने परिवार को छोड़ कर के अन्य किसी व्यक्ति के लिए जो इस चीज़ का हकदार है, जो जिसके पास नहीं है कोई भी चीज़ें, आप उसके लिए वो चीज़ कीजिए। आपका जीवन बहुत हद तक आपका जीवन बहुत हद तक चीज़ें बदलने लगेगी। निस्वार्थ होकर के दुनिया के लिए सेवा करना चालू कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात। यदि आप ये चीज़ करते हैं, तो आपका जीवन भी बहुत हद तक चीज़ें बदलना चालू हो जाएँगी, ठीक है? आप सबके लिए करना चालू को तो कर दीजिए, ये उपाय आपके लिए, फिर आपको किसी भी तरह के उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इसके बाद किसी भी तरह की उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा जाता है ना है कि नवग्रह आपको क्या बिगाड़ लेंगे? एक अनुग्रह जो प्रभु कृपा जो होती है, यदि आपके ऊपर अगर हो, यदि उनकी आशीर्वाद अगर आपको आपके ऊपर हो, तो 9 ग्रह आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके प्रारब्ध भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये आपके कर्म ठीक उसी प्रकार से आपको काम करेंगे, जैसे बहुत कड़ा तेज़ धूप है और आपको छाता मिल जाए। आप आसानी से रास्ता को पार कर लीजिएगा। ये जीवन रूपी जो भवसागर है, इसको आप आसानी तौर पर पार कर लीजिएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है? आप इस तरह का चीज़ें अगर करते हैं, तो बहुत हद तक आपका जीवन बदलने लगेगा। आप शास्त्रोचित कर्म कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म मंदिर की साफ-सफाई कीजिए, ठीक है? गाय, गुरु, मंदिर की सेवा किया कीजिए, किसी को अपने हिसाब से कष्ट मत दिया कीजिए, आपको बहुत हद तक चीज़ें आसान होने लगेंगी, ठीक है? आप दूसरों के लिए पालनहार बनिए, फिर पैसे कमाना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि पैसे कमाना बहुत कठिन काम है, मगर हम कहते हैं दुनिया का सबसे आसान काम हमको यही लगता है, पैसे कमाना। इससे आसान काम तो कोई है नहीं, ठीक है? बस आप इस तरह का चीज़ें कीजिए, आपका जीवन भी बहुत हद तक चेंज होने लगेगा। पहले मेरा भी जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा परेशानी की मात्रा थी, इस तरह का चीज़ें थी। हमने भी इस तरह का चीज़ें करना चालू कर दिया, मेरा भी जीवन बहुत हद तक चीज़ें में परिवर्तन होने लगा, बहुत एकदम आसान हो गया। जिसको कहते हैं ना है कि नदी के धारा के दिशा में बहने लगी, आप ऑटोमेटिक बहने लगेगा, आप में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, एकदम आसानी से। मेरे जीवन में भी परेशानियाँ आई, उसका बहुत आसानी से निकल गया, हमको कुछ मतलब एक एहसास तक नहीं हुआ कि इतना बुरा टाइम भी बहुत एकदम आसानी से निकल गया, ठीक है? आपके प्रारब्ध के कारण से आपके जीवन में परेशानियाँ आकर के आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। वे आपको पीछे की तो पीछे की तरफ खींचती है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स लाती हैं, इस तरह का चीज़ें, जिसके कारण से आपको पदोन्नति होने में
अपग्रेड करने में जीवन को ऊपर उठाने में काफ़ी हद तक परेशानियाँ आने लगती हैं। ये हमारे कर्म होते हैं, आप इस कर्म को ऐसे अगर काटिएगा तो प्रभु की हम लोग क्या कहते हैं ये जो हमारे ज्योतिष हैं, चाहे इस तरह का है, हम लोग पश्चाताप करने के लिए हैं। हम इस रूप में पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु की अनुकंपा भी आपके ऊपर आएँगी, फिर आपका जीवन भी बहुत हद तक सरल हो जाएगा। ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे वीडियो के लिए और भी कोई कंटेंट चाहिए, तो आप कंटेंट में कमेंट में कर सकते हैं। नमस्कार।